2 बजे उनको क्या नाम है समर्थन मिलता है और 5 बजे शपथ ले लेते हैं। मतलब जो सरकार सुबह 11 बजे गिरी थी वो 5 बजे सरकार वापस बन गई है। जब इतना फास्ट प्रोसेस सरकार बनाने का होता है उतना ही फास्ट प्रोसेस आप बेरोजगारों करो ना। बहुत बुरा लग रहा है, इसको हम कैसे बयां कर सकते हैं, बहुत बुरा लग रहा है। कहने मतलब वो है कि आपको खाने में थाली में खाना परोस दिया है और ये कहना है भाई आप खा लो, उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं बेचारे। हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, चयन भी उनका हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग से एन वक्त पहले सिस्टम की ऐसी नाकामी होती है कि वो अभी भी अधरझूल में लटके हुए हैं और अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के ऐसे अभ्यर्थी हैं और वो अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर, ताकि वो सर राजकीय सेवा में आ सके, इस मांग को लेकर शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? पंकज कुमावत सर। क्या समस्या है बताएं। सर मैं L2 का अभ्यर्थी हूँ और सर हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि सितंबर 2023 को सर L2 के विभिन्न सब्जेक्ट्स का सर रिजल्ट आया था। सर आज उससे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। सर 5 महीने में ना तो इन्होंने सर जो कुछ रिजल्ट्स निकालने के बाद कुछ बच्चों का रिजल्ट इन्होंने होल्ड कर लिया था, ना तो आज तक इन्होंने वो रिजल्ट निकाला है और ना ही सर कोई वेटिंग निकाली है इन्होंने। सर हम तकरीबन 20 से 25 बार सर अध्यक्ष जो चेयरमैन साहब हैं बोर्ड के, उनसे मिल चुके हैं और उनसे हमें यही जवाब मिलता है कि कभी वो कहते हैं कि AG की अपॉइंटमेंट होनी बाकी है। तो अटका हुआ क्यों है? कोई टेक्निकल वजह बताइए सर किसी वजह से अटक गया था, कोई किसी का कोई कोर्ट का इशू था, कोई मामला था, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू था, तो कुछ बच्चे जो कट ऑफ से ऊपर थे उनका भी उन्होंने होल्ड कर लिया था रिजल्ट। लेकिन सर आप कट ऑफ के ऊपर वाले हैं? सर मैं कट ऑफ से ऊपर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ पॉइंटों से रहा हूँ सर। मैं 0.04 से रहा हूँ, मैं वेटिंग का स्टूडेंट हूँ सर। लेकिन सर ये जो कट ऑफ से कुछ बच्चे ऊपर हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, तो सर हमारा रिजल्ट कब तक निकलेगा? सर हम 5 महीने से इतना परेशान है सर। 5 महीने हम लोग बोर्ड के 20 से 25 बार उनके चक्कर लगा चुके हैं। उनसे हम ये कह चुके हैं सर कि हमारा रिजल्ट निकालिए। कभी वो AG के अपॉइंटमेंट को लेकर इशू कहते हैं कि AG के ओपिनियन लेंगे, उनसे पॉजिटिव ओपिनियन आने के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। कभी ये कहते हैं कि AG अपॉइंट नहीं हो पा रहा है तो हम AG के लेंगे। सर आज पिछले 1 महीने से AG AG के बीच ही हमारी कहानी घूम रही है। आज दिन तक सर इन्होंने ना तो AG से कुछ ओपिनियन लिए अपनी और ना ही AG से लिए। सर हम जब भी जाते हैं सर बड़े प्यार से बात तो करते हैं सर, लेकिन हमें अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है सर। कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया ही नहीं है सर अभी तक। आपका क्या नाम है? जी सर, विपिन है मेरा नाम। हाँ, आप कौन सी वैकेंसी में? सर मैं अध्यापक ये लेवल 2 मैथ साइंस से हूँ सर। आपके भी वही सेम दिक्कत आ रही है? जी सर, बिल्कुल वही सेम दिक्कत थी। अभी से पहले तो अध्यक्ष महोदय बोलते थे, मिलते थे हमसे, AG के लिए बोलते थे कि AG से परमिशन लेंगे, परंतु AG की बात बोलने के बाद आज उन्होंने हमसे मिलने से ही इनकार कर दिया। आज हम तकरीबन सैकड़ों की संख्या में अधीनस्थ बोर्ड गए थे, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमको वहाँ से खाली हाथ आना पड़ा। चेयरमैन साहब हमसे मिलने नहीं आए। चलो मिलने मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ये इच्छा थी कि 2 स्टूडेंट उनसे बात करने चले जाएं और जो भी क्या प्रक्रिया हुई, उनकी क्या करने वाले हैं, वो AG से राय लेंगे या नहीं लेंगे। टेक्निकल वजह ये है कि सरकार ने अभी तक AG और AG अभी अपॉइंट ही नहीं किया, तो वो कैसे कर? जी सर, बिल्कुल ये बात भी है, बट AG से वो विचार विमर्श करने की बोल रहे थे, तो AG के बारे में हम उनसे वार्तालाप करते कि आपने क्या डिसीजन लिया AG से वार्तालाप को लेके। तो सर उस वार्तालाप को लेके हम वार्तालाप करने वाले थे, परंतु आज उन्होंने बिल्कुल ही हमसे मिलने से इनकार कर दिया और हमें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा और आज हम यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं सर। अशोक, आप बताइए, क्या अब तक कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सरकार का जो बदलाव हुआ है वो इस उम्मीद में हुआ था कि ये जो तमाम दिक्कतें हैं वो सही हो पाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या, जब सरकार बनी थी तो हमें बिल्कुल बहुत बड़ी आशा थी कि जब सरकार ने जैसे बनते ही सबसे पहले SIT गठित कर दी बेरोजगारों के लिए, जो पेपर लीक माफियाओं के लिए, तो ऐसा लगा कि सरकार एकदम से पावर में आई है, तो सरकार ने एकदम से काम शुरू किया, बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम होगा। फिर RPSC को लेके भी, जैसे RS मेंस के अभ्यर्थी बैठे थे, उनकी डेट आगे बढ़ाने का मामला था, तो सरकार ने उस पर भी फैसला लिया। तो ऐसा लग रहा था एक बार कि सरकार आ रही है और सरकार ने जो जिस हिसाब से रफ्तार से काम शुरू किया, बेरोजगार तुम फैसला लेगी, लेकिन सरकार 2 फैसले लेके वहीं स्टॉप हो गई, आगे कोई फैसला लिया ही नहीं है। और सिंपल सी बात ये है कि जब सरकार बनानी होती है नेताओं को, कल छोटा सा घटनाक्रम हुआ बिहार के अंदर, सुबह 11 बजे इस्तीफा देते हैं CM साहब, 2 बजे उनको क्या नाम है समर्थन मिलता है और 5 बजे शपथ ले लेते हैं। मतलब जो सरकार सुबह 11 बजे गिरी थी वो 5 बजे सरकार वापस बन गई है। जब इतना फास्ट प्रोसेस सरकार बनाने का होता है उतना ही फास्ट प्रोसेस आप बेरोजगारों करो ना। अब AG साहब मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर AG को नियुक्त करना कंपलसरी होता है, सरकार ने नहीं किया। जब कोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने क्या किया, एक एडिशनल चार्ज दे दिया है। अब चार्ज देने से उसे फायदा क्या हुआ, क्योंकि उनके पास चार्ज दिया है, वो फैसला नहीं कर सकते, वो खाली जवाब दे सकते हैं इमरजेंसी के अंदर।
अब उसका मतलब क्या हुआ, सरकार पता नहीं जब से बनी है उसके बाद कर क्या रही है। हमें तो ये समझ नहीं आया कि लोग इधर बेरोजगार जयपुर में 3 से 4 जगह बेरोजगार धरने में बैठे हैं। कोई वार्ता करे, हमारे पास वार्ता न्योता आया था अभी सीएमओ के अंदर अधिकारियों से मिलने, हमने मना कर दिया क्योंकि जो जिससे हमें मिलना है, जो हमारी बात सुन सके, उनसे तो मिले। आप किससे मिला के हमें थोड़ी कि हम मिल के हम घर चले जाएंगे भाई। अब सुबह से आप बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कम से कम बैठ के बात तो करें। हम उस आदमी के सामने अपनी बात रखें, उस अधिकारी सामने रखें, उस मंत्री के सामने बात रखें जो इस फैसला ले सकता है। अब आप किसी के सामने बैठा दोगे, अब फैसला है इनका क्या नाम है शिक्षा विभाग का, मुझे बैठा दिया चिकित्सा विभाग के सामने जाकर, मैं क्या जवाब दूंगा उनके बाद। तो हमारी मांग है, उन्होंने वापस उन्होंने निवेदन किया है कि विधानसभा में उन्होंने वापस जवाब भेजा कि ये सीएमओ में नहीं मिलना चाहते हैं, तो वहाँ से अब दूसरा जिससे भी डेलीगेशन मिलेंगे। L1 के लिए भी इनको बार बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। जब सरकार अगर इनके पास वकील भेज के पैरवी अच्छी मजबूती कराए तो पहली और दूसरी तारीख में मामला खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद हम बोर्ड में भी काफ़ी प्रयास किया और बोर्ड अध्यक्ष साहब ने भी बहुत मतलब सराहनीय काम किया और बेरोजगारों के लिए उन्होंने प्लस में भी रहे। उन्होंने लास्ट टाइम भी उन्होंने क्या नाम है, जब हियरिंग लेट हो रही थी तो उन्होंने बोला कि वकील साहब को फ़ोन करके कि आप इसकी जल्दी डेट लो, अगर आप जल्दी डेट नहीं लोगे, नहीं ले सकते हो, आप हमें मना करते हो, हम दूसरा एडवोकेट उतार देंगे। तो उसके बाद उन्हें अभी 29 तारीख मिली है। आज पहली बार इतने 5-6 तारीख मिलने के बाद में आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव को नहीं कह सकते, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आज बहस हुई इन बात पे और कोर्ट ने यही कहा है कि आप 1 तारीख उनको जल्दी वापस 1 तारीख दी इनको वापस। उसमें कहा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन पे था, तो उन क्वेश्चन में दिया कि आप इनको 1 तारीख को सबमिट करो, तो उस पर सबमिट करना है। तो बोर्ड जाएंगे, वहाँ से बात करें कि आप इनको 1 तारीख को आप कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करो और एक एडिशनल एडवोकेट और उतारो, ताकि अगर ये ढंग से पैरवी करेंगे तो डेफिनेटली 1 तारीख को ही ये यथास्थिति से हट जाएगी। और यथास्थिति से हट जाएगी क्योंकि ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी जो स्कूल के गेट के बाहर बैठे हैं, इनको सिर्फ इनकी स्कूल अलॉट हो गई, सिर्फ नियुक्ति आदेश देना। कहने का मतलब वो है कि आपको खाने में थाली में खाना परोस दिया है और ये कहना भाई आप खा लो, उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं बेचारे। अब इनके साथ के जो 15 अभ्यर्थी वो नौकरी कर रहे हैं, ये पिछले 6 महीनों से दर ठोकरे खा रहे हैं। अब इनका क्या गुनाह है? इनकी 6 महीने की जो 6 महीने का टाइम निकला है उसकी पीड़ा कौन झेलेगा? उसका जो नुकसान को आर्थिक हुआ है, सामाजिक हुआ है। अब लोग गाँव में आज क्या कहते हैं, अब गांव में वो चीज आती है देसी भाषा में कि छोरो तो ये वांडर झूठ बोल का तो नौकरी लाग का लाडू समाज में ये बात प्रचलित, वो समाज में ना चीजें वो नेगेटिव जाती हैं। ये आप कौन सी? मैं रीट L1 से हूँ, मेरा नाम रवि फौजदार है। हमारी समस्या यह है कि 21,000 पद पर उन्होंने क्या वैकेंसी निकाली थी, इसमें से 15,000 की पोस्टिंग दे दी और बाकी के चयनित छोड़ दिए और रिक्त पदों पे कुछ पद रिक्त रख लिए और मामला कोर्ट में चला गया है। तो कोर्ट में अभी हमारी आज हियरिंग हुई है, उस हियरिंग में उन्होंने 5 क्वेश्चनों पर एक्सपर्ट कमेटी से राय लेने के लिए बोला है और 1 तारीख हमको दी है। और हम अध्यक्ष साहब से यही चाहते हैं कि इन जो 5 क्वेश्चनों पर राय है इसको जल्दी से कोर्ट में सबमिट करवाए और हमारे 21,000 जो पद हैं उन पूरे के पूरे 21,000 पदों को फिल कर दे। बस हमारी यही बोर्ड से हुए। आप कौन सी भर्ती में मैडम? मैं L1 से हूँ और हमारे विज्ञप्ति 2022 में एक साथ आई थी, पूरे फॉर्म एक साथ भरे गए थे, सबने इसे एक साथ एग्ज़ाम दिया, उनमें से 19,000 का रिजल्ट एक साथ आया, 15,000 को ज्वाइनिंग मिल गई उसमें और 19,000 को जिला अलॉट भी हो गए, स्कूल अलॉट भी हो गए। लेकिन 30 नवंबर को कोर्ट का एक आदेश आया यथास्थिति का, तो उन्होंने उसमें यथास्थिति का आदेश दे दिया और हमें बिना किसी कारण के यथास्थिति में रहने के लिए 21 दिसंबर तक दे दी गई तारीख। उस पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना अच्छे से हियरिंग होती है, कोई कुछ हमें संतुष्ट भरा जवाब भी नहीं दे रहा है और हम गांव में हमें धार्मिक सामाजिक कई तरीके के जवाबों का जवाब देना पड़ता है, कारण होता है हमारे पास और बिना किसी कारण के हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमने धरना लगाया है, धरातल पे उतरे हम लोग एक साथ मिलकर, जब तक हमारा न्याय नहीं होगा हम धरातल से कभी नहीं हटेंगे। अब कैसा लगता है जब आपको ज्वाइनिंग मिल गई, स्कूल भी अलॉट हो गए, लेकिन एक ऐसा आदेश जिसका सीधा रेलिवेंस आपसे कुछ नहीं है, उसकी वजह से आपकी पूरी नौकरी अटक जाती है? बहुत बुरा लग रहा है, इसको हम कैसे बयां कर सकते हैं, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ वाले ज्वाइनिंग पे हैं, हम घर पे बैठे हैं, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार वाले बुरा नहीं बोले, लेकिन समाज वालों का क्या करें क्योंकि अनपढ़ आदमियों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। पढ़े लिखे को तो हम समझा सकते थे कि जैसे आचार संहिता में अटक गई थी भर्ती, तो हम बोलते कि नहीं आचार संहिता के बाद मिल जाएगी। आचार संहिता के बाद 3-4 डेट निकल गई, कोई हमें संतुष्ट भरा जवाब कहीं से नहीं आता है। निदेशालय में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड में जाइए, कर्मचारी चयन बोर्ड में जाते हैं तो वो बोलते हैं शिक्षा संकुल में जाइए, आपका पूरा मामला वहाँ अटका हुआ है। और शिक्षा संकुल में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आपका यहाँ नहीं होगा, आप प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड के पास जाइए। हमें कहीं से आज तक किसी भी ऑफिसर से संतुष्ट भरा जवाब मिला ही नहीं है सर।
सब लोग एक दूसरे पे थोपते हैं कि आपका जवाब वहाँ होगा, वहाँ पर भी हमारा जवाब नहीं होता है। और सर हम लगभग 3-4 महीनों से दर दर भटक रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे आपने कोई मुलाकात की है ना सर हमने, किनसे की है? नवीन जैन से करी है मैंने मुलाकात। राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। राजनेताओं के पास मैं नहीं गई सर। राजनेताओं से भी मिले हैं हमने, एक बार वो अपने क्या कह रहे हैं? हमने सारे कलेक्टरों को ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पर, और अपने अपने जो भी क्षेत्रीय एमएलए हैं उनको भी ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने आगे हमारी बात पहुंचाने के लिए भी मतलब आश्वासन दिया था। तो इस प्रकार से हम उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी वही ढाक के 3 पात हैं, कोई लेना देना कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आज के 2 महीने पहले इस उम्मीद में वोट दिया था कि सिस्टम में बदलाव होगा, इसीलिए उन्होंने सत्ता में बदलाव किया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। इसीलिए आज इनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आज ये खुद फ्रंट पर आकर अपनी बात को रख रहे हैं ताकि जो पढ़ाई इन्होंने जिस नौकरी की उम्मीद में की थी वो इन्हें हासिल हो सके। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।